पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को पदोन्नति मिल गई। सोशल मीडिया पर यह खबर छाई हुई है कि आसिम मुनीर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव हुआ था, दोनों तरफ से हमले हुए थे, तो उसमें आसिम मुनीर फिसड्डी साबित हुए थे। जिस रात ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, उस रात आसिम मुनीर को जानकारी तक नहीं हुई थी। शहबाज शरीफ ने बताया कि आसिम मुनीर ने उन्हें रात के 2 बजे ये जानकारी दी गई थी, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। यानी कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई थी। उसके काफी दिनों बाद तक, 4 दिनों तक लगभग ड्रोन से हमले हुए। भारत के 30 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हर वो कोशिश नाकाम भारतीय सेना ने कर दी जो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पार करके पहुंची थी। उसी आसिम मुनीर को पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पदोन्नति दी है, उसे फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तान के ऐसे दूसरे सेनाध्यक्ष हैं जिन्हें इस पदवी से सम्मानित किया गया है, इस पदवी पर पदोन्नति दी गई है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि उसे आसिम मुनीर को, जो पाकिस्तान के सबसे फिसड्डी सेनाध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं, उसको आप पदोन्नति दे रहे हो? इसके पीछे की कई वजहें सामने आ रही है। इन्हीं वजहों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर शहबाज की ऐसी क्या मजबूरी थी कि आसिम मुनीर को पदोन्नति देनी पड़ी। देखिए, जब पहलगाम में हमला होता है, भारत की सेना तैयारी करती है, उसकी भनक पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को नहीं लगती है। भारतीय सेना 9 ठिकानों को चुनती है, उस पर हमले करती है और उन 9 ठिकानों को तबाह कर देती है। ये पूरी दुनिया ने देखा। आसिम मुनीर फिसड्डी साबित हुए, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की सेना ने ड्रोन अटैक किए। जो बताया जा रहा है कि तुर्की का ड्रोन खरीदा गया था, तुर्की का ड्रोन इस्तेमाल किया गया था। भारत के 30 शहरों को शहरों पर हमले की कोशिश की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। कई मिसाइलें भी आई, उसे भी हवा में नष्ट कर दिया गया। उसी आसिम मुनीर को पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पदोन्नति दी है। देखिए, इस पदोन्नति के पीछे रीजन है। रीजन ये है कि पाकिस्तान भारत से पूरी तरीके से पिट गया, बुरी तरीके से पिटा, पूरी तरीके से पिटा, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया कि भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से मात दी। अब पाकिस्तान सरकार के हाथ में झुनझुना बजाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब जो है, पाकिस्तान की सरकार ने इस पदोन्नति के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम इस लड़ाई में जीत गए हैं। यानी कि एक मेंटली आप पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान इस लड़ाई में जीत गया है। और यही वजह है कि आसिम मुनीर को पदोन्नति दी गई है। लेकिन सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, एक एक इंसान जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान की सेना भी जानती है, पाकिस्तान की जनता भी जानती है और भारत के लोग भी जानते हैं कि इस युद्ध में, इस लड़ाई में किसकी जीत हुई, किसका नुकसान हुआ, किसका न्यूक्लियर लीक हुआ, किसके ठिकाने तबाह हुए, कहाँ ठिकाने तबाह हुए, किसके परिवार खत्म हुए, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन दुनिया को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान की ये एक नई साजिश जो है वो सामने आई है। वो चाहता है कि पाकिस्तान इस युद्ध में जीत गया है, अपने दोस्तों को बताना चाहता है, तुर्की जैसे दोस्तों को बताना चाहता है कि पाकिस्तान जीत गई है। लेकिन ये सच्चाई यही है कि पाकिस्तान को इस लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी है, बहुत नुकसान हुआ है। ये कई टीवी चैनलों में, कई अखबारों में ये खबरें छपी हैं और उसी हार की वजह से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ के सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि भाई साहब, इसे रोक दिया जाए, सीज फायर कर दिया जाए, हमें बख्श दिया जाए,
तब भारत के डीजीएमओ ने, भारत की सरकार ने सीज फायर का फैसला लिया था। और नहीं तो भारतीय सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए, भारत के लोग पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए, भारत के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार बैठे थे। ये पाकिस्तान हमेशा प्रोपेगेंडा को लेकर के हमेशा ऐसी प्रोपेगेंडा चलाता रहा है कि हम जीत गए हैं, हमारी जीत हुई है, हम भारत पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अपने हार को छुपाने के लिए, दुनिया को बरगलाने के लिए ऐसे हथकंडे पाकिस्तान पहले भी अपनाता रहा है। लेकिन ये जो पदवी दी गई है, जो इन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है, ये पाकिस्तान की सेना में ये दूसरे व्यक्ति है आसिम मुनीर जिसे ये पदवी दी गई है। इससे पहले इस पद को जो है पाकिस्तान सशस्त्र बलों में सबसे ऊंचा पद कहा जाता है, फील्ड मार्शल को। ये जो है दूसरे व्यक्ति हैं जो बने हैं। इससे पहले जो है अयूब खान 1959 से 1967 के बीच इस पद पर कार्यरत थे, यानी कि 1967 के बाद इस पद पर कोई नहीं था। यानी कि 33 साल और 25 साल, 58 साल बाद कोई पाकिस्तान का अधिकारी इस पद पर पदोन्नति पाकर पहुंचा है। यानी कि ये प्रोपेगेंडा का जो हाल है, प्रोपेगेंडा वार जो चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो पाकिस्तान की हार को, हताशा को बताता है कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है। और आसिम मुनीर जैसे व्यक्ति को पदोन्नति देकर भारत को डिमोरलाइज करना चाहता है, दुनिया को ये बताना चाहता है कि हमने तो जीत हासिल की, तो हमने अपने सेनाध्यक्ष को पदवी ऐसी दी जो 58 साल बाद किसी अधिकारी को पाकिस्तान में मिली है। लेकिन ऐसी पदवी क्यों जो वो 58 साल बाद मिली? इससे पहले कोई सेनाध्यक्ष नहीं हुए ऐसे जिनको इस पदवी पर पहुंचाया गया। भारत में ऐसे कई पदाधिकारी हैं जो अंतिम पायदान, सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचते हैं। ऐसी क्या पदवी थी कि सिर्फ आसिम मुनीर को ही 58 साल में ही आसिम मुनीर ही पाकिस्तान को मिला जो इसे पदवी पर पहुंचाना पड़ा? यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा वार फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, जो किसी कीमत पर लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान में ही इसके विरोध के स्वर उठेंगे। आप देखिएगा, फैसला भले ही आज हुआ हो, लेकिन ये विरोध के स्वर पाकिस्तान में ही उठेंगे, बलूचिस्तान में ही उठेंगे। हालांकि बलूचिस्तान जो है अब अलग, अपने आप को अलग पाकिस्तान से मान रहा है। अब पाकिस्तान के 2 हिस्से होने तय भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है, कई रिपोर्टों में ऐसा दावा किया जा रहा है। और पाकिस्तान खुद में ही, कंगाल पाकिस्तान खुद में ही कट के मरने को तैयार बैठा है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।